हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सिल्वर टाइगर किंग और उन तीनों के बीच एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों पर भारी पड़ रहा था, जो देखकर ली जिहुआ ने फिर से सिटी की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को ऑन कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां ली जिहुआ को फॉर्मेशन एक्टिव करता हुआ देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, तुम फिर से उसी ट्रिक का यूज कर रहे हो, मगर क्या तुम्हें ऐसा लगता है इस बार तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने किसी स्किल का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और फिर देखते ही देखते सिल्वर टाइगर किंग का अटैक ली जिहुआ के फॉर्मेशन को खत्म कर देती है, जो देखकर वे तीनों भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। पर तभी सिल्वर टाइगर किंग काफी तेजी से मूव करते हुए ली जिहुआ को एक जबरदस्त किक लगा देता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर चली जाती है। और जिसके तुरंत ही सिल्वर टाइगर किंग ली जिलुओ के ऊपर अपने स्पेस से अटैक कर देता है, लेकिन ली जिलुओ ने भी उसके अटैक को किसी तरह से अपने सोच से ब्लॉक कर लिया था। मगर सिल्वर टाइगर किंग ने भी काफी तेजी से मूव करते हुए उसके ऊपर अपने फिश से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो भी घायल होते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग ली जियांग के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें ली जियांग भी उसके अटैक्स को काफी तेजी से डॉज करने लगता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं, सिल्वर टाइगर किंग से फाइट करने की वजह से ली जिलुओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर ली जिहुआ तुरंत ही सभी को यहाँ से निकालने के लिए कह देती है, जो सुनकर वो तीनों ही वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने लाइटनिंग हॉर्स के ऊपर बैठकर काफी तेजी से उन लोगों के पीछे जाने लगता है। वही दूसरी तरफ अब हम उन तीनों को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से भागते हुए ब्लेड गॉड पैलेस में आ गए थे, जहाँ हम देखते हैं कि ली जिलुओ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर एक हीलिंग पिल निकाल कर खा लेता है। और फिर उन लोगों को बताता है कि मैं कुछ समय के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फॉरबिडन स्किल का यूज करने की वजह से मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ली जिलुओ की ऐसी हालत देखकर ली जिहुआ तुरंत ली जियांग को एंसेस्ट्रल धर्मा का यूज करने को कहने लगती है, जो सुनकर ली जियांग उसे साफ साफ मना कर देता है और बताता है कि हम उसको सिर्फ एक बार ही यूज कर पाएंगे, जिसके बाद वो पूरी तरह से डिसिपेयर हो जाएगा, इसलिए हम यूं ही किसी के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम अपने क्लैन की प्रोटेक्शन पावर को खो देंगे। ली जियांग की ये बात सुनकर ली जिहुआ उसे गुस्से से कहने लगती है, अगर तुम उसका यूज नहीं करोगी तो फिर सिल्वर टाइगर किंग को कौन रोकेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो एक बार ब्लेड गॉड पैलेस में आ गया तो फिर इसका अंजाम क्या होगा वो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। अब उसकी ये सब बातें सुनकर ली जियांग को भी ना चाहते हुए एंसेस्ट्रल धर्मा का यूज करने को कहना पड़ता है, जिसमें ली जिहुआ उसको बताती है कि तुम जाकर ड्रैगन सोल ड्राम को ले आओ और मैं जाकर साउथ डिवाइन लैम्प को ले आती हूँ। साथ ही इस बार मुझे पूरा यकीन है कि हम सिल्वर टाइगर किंग को खत्म कर देंगे। और ये कहने के बाद वे लोग उन चीजों को लाने के लिए चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से ब्लेड गॉड पैलेस की ओर जा रहा था, जहाँ काफी सारे सोल्जर्स उसको जाता हुआ देख रहे थे, क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकते थे। दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग अब ब्लेड गॉड पैलेस के गेट के पास पहुंच गया था, जहाँ उस गेट में से अब एक बड़ी सी हाथ निकलकर सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रहा था, जो देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग भी जंप करता हुआ अपने स्पेस से उस हाथ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर उस हाथ की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग खिसकता हुआ काफी ज्यादा पीछे आ जाता है। और तभी हम वहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्पिरिट को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि एंसेस्ट्रल धर्मा था, जिसके बारे में ली जिहुआ कह रही थी। और तभी हम देखते हैं वो स्पिरिट काफी तेजी से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी उसकी तरफ आने लगता है और अपने ब्राइट धर्मा टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी सी टाइगर स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसके बाद वो टाइगर स्पिरिट और धर्मा स्पिरिट आपस में टकरा जाते हैं। और वही सिल्वर टाइगर किंग उन चारों बंदों की ओर बढ़ जाता है, जो कि धर्मा स्पिरिट को एक आर्टिफैक्ट की मदद से कंट्रोल कर रहे थे। तो ये देखकर अब वो धर्मा स्पिरिट भी टाइगर स्पिरिट को खत्म कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग को रोकने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन वो काफी तेजी से आने के बाद भी सिल्वर टाइगर किंग को रोक नहीं पाता है, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग ने काफी तेजी से मूव करते हुए अपने स्पेस से उस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से
साथ ही वे चारों बंदे भी वहाँ से उड़ते हुए चले गए थे। और अब उस आर्टिफैक्ट के डिस्ट्रॉय होते ही वो धर्मा स्पिरिट भी यहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं वे चारों बंदे फिर से वापिस आकर सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अपने सिर्फ एक ही अटैक से उन सभी को खत्म कर देता है और जिसके तुरंत ही वो काफी तेजी से लीजी हुआ की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लीजी हुआ को देखते हैं जो कि साउथ डिवाइन लैम्प का यूज कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक डिवाइन बीस्ट अपीयर हो जाता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो नीचे की तरफ आकर रुक गया था। दूसरी तरफ लीजी यांग भी ड्रैगन सोल ड्राम को बजा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन अपीयर हो जाता है। और उस गोल्डन ड्रैगन को देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो जिंग जियाओ गार्डियन ड्रैगन है, जो कि असल में एक कंप्लीट वाइटल सोल है। लगता है कि वारमंगस के पास अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ बची हुई है। और ये कहने के बाद सिल्वर टाइगर किंग स्नो डीमन फ्रीजिंग चेन का यूज करने लगता है और उस डिवाइन वार्ड को उससे पकड़ लेता है, जिसके तुरंत ही वो अपने स्पेयर को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जो कि जाकर सीधा उस पर हिट कर गई थी, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसकी वजह से लीजी हुआ को भी थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से उस ड्रैगन ने काफी तेजी से आते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने भी किसी तरह से उसके अटैक को डॉज कर लिया था, लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से वो थोड़ा सा पीछे हो गया था। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए फिर से चला गया था, जो देखकर उस ड्रैगन ने भी अपने पूंछ से उस पर हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से सिल्वर टाइगर किंग उड़ता हुआ जमीन से जा टकराता है, जो देखकर अब वो खुद से ही कहता है ये ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये कहकर वो काफी तेजी से लीजियांग की तरह भर गया था, साथ ही उसने अपने स्पेयर को भी अपने पास बुला लिया था। तो ये देखकर वो ड्रैगन भी उस पर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग ने अपने ब्राइट धर्मा स्पिरिट को उसके आगे कर दिया था। मगर हम देखते हैं वो ड्रैगन उस स्पिरिट को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है और वो उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए चला गया था। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपने स्पेयर की मदद से किसी पावर का यूज करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए सिल्वर टाइगर किंग लीजियांग पर हमला करने के लिए उसके पास आ जाता है। तो ये देखकर अब लीजियांग भी अपने सोच से उस पर हमला कर देता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग अपने सिर्फ एक ही अटैक से उसे उड़ा देता है और जिसके तुरंत ही वो उस ड्रैगन सोल ड्राम के पास आकर उसको किक करते हुए उसे हवा में उछाल देता है और फिर अपने स्पेयर को उसके अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग उस ड्रैगन से कहने लगता है तुमको ये वारमंगस लोग काफी पहले से कंट्रोल करते आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे कॉन्शियसनेस को सील कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें इनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम्हारे आजाद होने का समय आ चुका है। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उस ड्राम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन का कॉन्शियसनेस फिर से वापस आ जाता है। इसकी वजह से वो अपने होश में आ गया था, जो देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग भी काफी तेजी से हंसने लगता है। वही दूसरी तरफ से वो ड्रैगन काफी जरा गुस्से में लग रहा था। वो कह रहा था कि आखिर तुम लोगों की इतनी जरा हिम्मत कैसे हो गई मुझे मैनिपुलेट करके कंट्रोल करने की। और ये कहने के बाद वो ड्रैगन काफी तेजी से जाकर वारमंगस के ब्लेड गॉड पैलेस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस पैलेस के ऊपर काफी जरा क्रैक्स पड़ गई थी। तो ये देखकर अब लीजी हुआ उस ड्रैगन को भड़काने के लिए उससे कहती है तुम्हारी फिजिकल बॉडी बहुत ही पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मगर फिर भी तुम्हारी सोल बॉडी जिंदा बची हुई थी सिर्फ इस ड्रैगन सोल ड्राम की वजह से, लेकिन अब वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए तुम्हारी सोल बॉडी भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिना किसी फिजिकल बॉडी के तुम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और ये कहकर वो सिल्वर टाइगर किंग की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि इसने तुम्हारे सोल ड्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि ये तुम्हें खत्म करना चाहता है। ओबलीजी हुआ कि ये सब बातें सुनकर उस ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है ड्रैगन तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम जिंदा रह सकते हो। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताने लगता है यहाँ से ईस्ट की ओर एक डीमन फॉरेस्ट है, जिसके अंदर एक याओलोंग माउंटेन है, जिसमें काफी सारे ड्रैगन्स पाए जाते हैं, इसलिए तुम्हें भी वहाँ पर अपने लिए एक सूटेबल बॉडी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर वहाँ पर तुम्हें कोई भी सूटेबल बॉडी नहीं मिली तो तब भी कोई बात नहीं, वहाँ पर काफी सारे अलग अलग स्ट्रॉन्ग बीस्ट भी पाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम उनके बॉडी को भी ले सकते हो। अब सिल्वर टाइगर किंग की ये सब बातें सुनकर ड्रैगन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सिल्वर टाइगर किंग को शुक्रिया कह देता है, जिससे सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है मेरा नाम सिल्वर टाइगर किंग है और मैं ह्यूमन रेस से बिलोंग करता हूँ, और आज मैंने तुम्हारे ऊपर जो फेवर किया है मुझे उम्मीद है कि तुम उसे कभी भी नहीं भूलोगे, और फ्यूचर में जब भी हमारे ह्यूमन रेस को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी
तो तब तुम हमारी मदद जरूर करोगे। जिस पे अब वो ड्रैगन भी हंसने लगता है और कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग, आज से तुम मेरे भाई हो और जब भी तुम्हें मेरे मदद की जरूरत पड़ेगी तो तब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और ये कहकर वो ड्रैगन वहाँ से काफी तेजी से डीमन फॉरेस्ट की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ से लीजी यांग और लीजी हुआ को सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और तभी हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ पर एक स्वॉर्ड दिखाई देती है जिसके चारों ओर डिमोनिक ऑरा निकल रही थी। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने पावर का यूज करते हुए उसे चेक करता है, तो उसे मालूम चलता है कि ये स्वॉर्ड तो 3 सबसे पावरफुल डिमोनिक स्वॉर्ड में से एक है, जिसका नाम ही बिलाई डिमोनिक स्वॉर्ड है। और दोस्तों इसी कमाल के सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।